हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शंखधार एट से टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के लिए पता है कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए जो लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपकी 24 जुलाई को प्रस्तावित है, उसके लिए आप लोगों के लिए लगातार मॉडल पेपर के प्रैक्टिस दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। तो उसी क्रम में आज बारी है आपकी ग्राम्य समाज एवं विकास के मॉडल पेपर की, तो जिसे लेके मैं आपके समक्ष आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर के लिए। तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है। ऑप्शन ए है राज्य सूची, ऑप्शन बी है संघ सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधारों से संबंधित जो विषय हैं उन सभी का उल्लेख जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। और जो ये 7वीं अनुसूची है ये किस सूची के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है टॉमस मुनरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो थी इसकी शुरुआत 1792 में, ठीक है, 1792 में रीड के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा रीड के द्वारा। अगर रीड आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप टॉमस मुनरो पे टिक करेंगे, क्योंकि टॉमस मुनरो जो थे इन्होंने इसका मद्रास में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, मद्रास के क्षेत्र में इन्होंने टॉमस मुनरो ने सबसे ज़्यादा इसका प्रचार किया था, इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था का। ठीक है, तो रीड अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप वहाँ टॉमस मुनरो लगाएंगे। शुरुआत सबसे पहले रीड के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बात की जाए अगर विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक जो थे वो कौन थे, ये आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कब बने थे ये बने थे आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, उसके दौरान जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, कॉर्नवालिस आप सभी लोग जानते हैं, 1790 में इन्होंने आपकी जो जमींदारी व्यवस्था है जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी रैयत बाड़ी है इसमें जो जो लगान जो डायरेक्ट किसान के द्वारा ली जाती थी। ठीक है, और वहीं अगर स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो लगान जो है वो जमींदार जो थे वो किसान से लेके अंग्रेजों को दे देते थे। लेकिन रैयत बाड़ी व्यवस्था में क्या था कि अंग्रेज अधिकारी सीधे किसान से लेता था। ठीक है, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं ये 1916 में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय ये कौन थे, ये आपके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आपके वायसराय थे 1916 में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पूछ रहा है कि 1995 में राजस्व मंडल जो है वो विघटित कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल जो है उसने सबसे पहले राजस्व मंडल को विघटित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन सी है राज्य सरकार, और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। तो भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सभी आपके राज्य सरकार ही करती है। तो इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो यहाँ राज्य सरकार जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। ऑप्शन ए है भू प्रबंधन विभाग, ऑप्शन बी है चिकित्सा विभाग, ऑप्शन सी है शिक्षा विभाग, और ऑप्शन डी है राजस्व विभाग। तो भूमि की जो पैमाइश है वो की जाती है आपकी राजस्व विभाग के द्वारा। ठीक है, ये राजस्व विभाग का कार्य होता है भूमि की पैमाइश करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पारस्परिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। ऑप्शन ए है जरीब, ऑप्शन बी है अंकनम, ऑप्शन सी है चतक और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। मैंने आप सभी के लिए बताया था कि मापन हेतु जो सबसे पहली इकाई जो थी वो आपकी कौन सी थी, जरीब थी, ठीक है। और ये शाहजही जरीब जो थी उसकी लंबाई 165 फीट थी और जो गुंटरक जरीब थी उसकी लंबाई 66 फीट होती थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए है लेखपाल द्वारा, ऑप्शन बी है गिरदावर द्वारा, ऑप्शन सी है अमीन के द्वारा, ऑप्शन डी है तहसीलदार के द्वारा। तो गांव में अगर भू राजस्व वसूली की बात की जाए तो भू राजस्व वसूली जो है वो अमीन के द्वारा की जाती है और अमीन जो होता है वो लेखपाल को देता है, ठीक है। लेखपाल के पास रिपोर्ट करता है, इसकी वसूली जो है वो अमीन करता है जाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि उपखंड अधिकारी का कार्य है। ऑप्शन ए कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंड नायक से संबंधित, ऑप्शन सी है राजस्व से संबंधित और ऑप्शन डी है आपका कि उपर्युक्त सभी। तो अगर उपखंड अधिकारी के अगर कार्य की बात की जाए तो उपखंड अधिकारी जो होता है वो कार्यपालक अधिकारी से संबंधित भी कार्य करता है, दंड नायक से संबंधित कार्य भी करता है और राजस्व से संबंधित भी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऋण वितरण, ऑप्शन बी है जनगणना तथा राशन वितरण, ऑप्शन सी है भू राजस्व प्रशासन का संचालन, यहाँ प्रशासन होना चाहिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो तहसीलदार का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है भू राजस्व जो प्रशासन है उसका संचालन ठीक से करना, ठीक है। ये कार्य जो है वो होता है आपका तहसीलदार का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है। ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी भू अभिलेख निरीक्षक, ऑप्शन सी है कानून गोर और ऑप्शन डी है आपका लेखपाल। तो जो राजस्व प्रशासन है उसका जो निम्नतम पद होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका लेखपाल का, ठीक है। आपको मैंने बताया है सबसे निचला स्तर जो सबसे निचला पद है वो लेखपाल है, उसके ऊपर आपका कानून गो होता है, ठीक है। कानून गो के बाद जो होता है वो आपका कौन होता है, नायब तहसीलदार होता है, फिर आपका तहसीलदार होता है, फिर आपका जो होता है वो अपर मंडल आयुक्त, फिर मंडल आयुक्त, इस तरह से चलता है। डीएम वगैरह ये सब होते हैं आपके आपके जो तहसीलदार के बाद आपके एसडीएम, एडीएम, फिर डीएम, फिर मंडल आयुक्त, फिर अपर मंडल आयुक्त, ये सब चलते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। ऑप्शन ए मेयर को, ऑप्शन बी है विकास अधिकारी, ऑप्शन सी है जिला कलेक्टर, ऑप्शन डी है तहसीलदार। तो भारतीय प्रशासन का अगर मेरुदंड की बात की जाए तो जो मेरुदंड माना जाता है वो माना जाता है जिला कलेक्टर, जिसे हम डीएम के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। ऑप्शन ए राजकोष अधिकारी, ऑप्शन बी है तहसीलदार, ऑप्शन सी है जिलाधीश और ऑप्शन डी है उप जिलाधीश। तो जिलाधीश जो है वो आपका राज्य और जिले के बीच समन्वयक का कार्य करता है, जिलाधीश या जिलाधिकारी भी इसे कहते हैं हम, ठीक है, जिलाधिकारी, ठीक है। ये कलेक्टर डीएम एक ही नाम है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि कलेक्टर के पद का सृजन का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है आपके लॉर्ड रिपन। तो कलेक्टर का पद जो है उसका सृजन का श्रेय सबसे पहले जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को, जिन्होंने 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे 1774 में, ठीक है। और 1772 में इन्होंने एक राजस्व परिषद की स्थापना की थी जिसके द्वारा 6 जगह राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। और इन्होंने जो लगान वसूली के लिए कलेक्टर का पद जो है उसका सृजन किया था, जो किसानों से लगान लेता था। कलेक्टर जो होता था वो एक अंग्रेज अधिकारी होता था और कलेक्टर के नीचे जो थे भारतीय अधिकारी जो लगान वसूली करते थे उन्हें राय रायन कहा जाता था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कलेक्टर के पद का सृजन। लॉर्ड मैकाले की बात की जाए तो ये पहला विधिक अधिकारी, ठीक है। पहला विधिक अधिकारी अगर पूछा जाए तो पहला विधि अधिकारी या फिर कानून अधिकारी कह सकते हैं वो लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मिंटो इन्होंने जो था सबसे पहले पृथक निर्वाचन ये शुरू किया था, ठीक है, पृथक निर्वाचन, जिसमें आपका मुसलमान जो थे उनके लिए निर्वाचन के लिए अलग से शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। लॉर्ड रिपन के लिए आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य में रहा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब।
तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो था वो सर्वाधिक सफल जो रहा वो आपका पश्चिम बंगाल में रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1951, 1952, 1953, 1954। तो 1953 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। जो चकबंदी अधिनियम जो है वो पारित किया गया 1953 में और 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च 1954 को ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू भी हो गया था। ठीक है, 1953 में ये पारित होता है, 1954 में ये लागू किया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी है, यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी है, यह एक सरकारी आंदोलन था। ऑप्शन डी है, यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर भूदान आंदोलन की, तो ये सबसे पहली बात जो आपके संत विनोबा भावे थे उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था सन 1951 में। ठीक है, 1951 में ये सबसे पहले तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जो, ठीक है, जो ना कि ये सरकारी आंदोलन था। ये सरकारी आंदोलन नहीं था। यहाँ असत्य कथन पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, भूदान आंदोलन। और विनोबा भावे से एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन के बाद इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, किसकी? सत्य शोधक समाज। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य विनोबा भावे जो थे, संत विनोबा भावे जिन्हें, इनके द्वारा। ठीक है, और आपका जो भूदान आंदोलन है ये भी इन्हीं के द्वारा था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑप्शन ए, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम आपका 1955, 70वां संशोधन अधिनियम 1964 और 44वां 1978 में। तो जो भूमि सुधार के लिए जो सबसे पहला जो संशोधन था आपका 1951 में, वही संशोधन जो था वो मार्ग प्रशस्त करता है भूमि सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण। ऑप्शन बी है जमींदारी उन्मूलन। ऑप्शन सी है वंशी भूमि का भूमिहीनों में वितरण। ऑप्शन डी है चकबंदी। तो जो सबसे पहले जो भूमि सुधार कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका जमींदारी उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1950, 1952, 1963, 1974। तो जमींदारी उन्मूलन जो था भूमि सुधार वो सबसे पहले 1950 में आपका किया गया था 1950 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 20 देखिए क्या कहला है कि पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ऑप्शन ए है राजस्थान में। ऑप्शन बी है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक में। तो पंचायती राज जो है वो सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, पंचायती राज जो है वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है अशोक मेहता। ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी है आपका चिमन भाई मेहता। ऑप्शन डी है जीवराज मेहता। तो यहाँ देखिए आपको ये ध्यान रखना है सभी मेहता हैं, तो आप ये इस बात में कंफ्यूज ना हो जाए कि मेहता ही थे। तो बलवंत राय मेहता जो थे इन्होंने सबसे पहले 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है पंचायती राज को लागू करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन बी है जी के राव। ऑप्शन सी है आपके BR मेहता। ऑप्शन सी है एमएल सिंघवी। तो
पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है वो भी आपका BR मेहता, यानी कि जो बलवंत राय मेहता हैं उन्हें ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम की सिफारिश की थी, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम सिफारिश की थी। ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी है शीतल बाड़ समिति, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी है आपका हनुमंथया समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अभी मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में इसकी सिफारिश मतलब पेश की गई थी, जिसके बाद 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद आपका 59 में ही आपका आंध्र प्रदेश में ही शुरू हो गई थी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की। ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी है द्विस्तरीय, ऑप्शन सी है त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी है 4 स्तरीय। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा जो थी वो आपकी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, जिसमें आपका जिला स्तर पर जिला पंचायत और दूसरा जो था वो आपका मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन था। वहीं आपकी अगर जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें आपकी जिला पंचायत, ठीक है, दूसरी थी आपकी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और तीसरी जो थी वो आपकी ग्राम पंचायत थी। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों स्तर भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता, ऑप्शन सी है आपका GV राव समिति या कमेटी, ऑप्शन डी है सहकारियां आयोग, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश, तो GV राव जो समिति थी इसके द्वारा की गई थी और ये समिति जो है 1985 की है, ठीक है। और अशोक मेहता आपकी 1977 की है, ये 1957 की है, ठीक है। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, इनकी सिफारिशें जो पूछी जाती हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।